चलिए आज हम बात करते हैं एक न्यूमेरिकल्स के बारे में, जिसमें एक अच्छा न्यूमेरिकल है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरे पास एक रेसिस्टर था जो आर ओम का है, ठीक है। कितने ओम का है? आर ओम का है। मैंने इसको क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 5 इक्वल पार्ट्स में। देन R1, R2, R3, R4, R5 ये क्या है? इक्वल पार्ट है। तो R1 इक्वल हो गया R अपॉन 5 ओम, R2 इक्वल हो गया R अपॉन 5 ओम, R3 इक्वल हो गया R अपॉन 5 ओम, R4 इक्वल हो गया R अपॉन 5 ओम, R5 इक्वल हो गया R अपॉन 5 ओम। देखिए न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि आपके पास R ओम का एक रेसिस्टर है, आपने क्या किया, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपने उसको क्या कर दिया? 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उनको डिवाइड करने के बाद आपने उन सबको किस में जोड़ा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा। किसमें जोड़ा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए ये R1, R2, R3, R4, R5 समझ आ गया आपको? R ओम का रेसिस्टर था, मैंने 5 इक्वल पार्ट्स में उस वायर को कट किए, देन उन्हें 5 इक्वल पार्ट्स थे और उनको मैंने किस में जोड़ा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा। ये सबके सब क्या है? R1 इक्वल R2 है, R2 इक्वल R3, R3 इक्वल R4, R4 इक्वल R5, सबके सब इक्वल हैं। अब वो आपसे ये कह रहा है कि आपने इसमें से टोटल R फाइंड आउट करना है। क्या करना है? टोटल R फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में यदि हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ये सबके सब क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए हम जानते हैं कि R1 इक्वल किसके है? R2 के इक्वल, R3 के इक्वल, R4 के इक्वल, R5 के इक्वल, R अपॉन 5 के। क्लियर हो गया? अब इन सबकी वैल्यू मैं इक्वेशन में पुट करता हूं। देन 1 अपॉन R EQ इक्वल 1 अपॉन में R अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 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 R अपॉन 5। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, क्योंकि इसके अपॉन में है तो 5 ऊपर चला जाएगा। देन 5 अपॉन में R प्लस 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 5 अपॉन में R। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इसका R आएगा ना। क्लियर हो गया आपको? देन वैल्यू पुट कीजिए, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो टोटल कितना आ गया? 25 अपॉन में R। तो ये 1 अपॉन R है ना, R EQ है। देन अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो R अपॉन में R EQ कितना आ गया? 25 आ गया। क्लियर हो गया आपको? और एग्जाम में उसने आपसे इसी का ही रेशियो पूछा था
कि R अपॉन में R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 25 ओम आएगा। क्लियर हो गया आपको? चलिए इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। एग्जाम में एग्जामिनर थोड़ा सा घुमा के हमसे पूछ लेता है तो हमें पजल होना पड़ता है। देखिए वो ये कहता है कि मान लीजिए इस प्रकार एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ए और बी, ये R1 R2 R3 R4 चारों क्या हैं, 2-2 ओम की हैं, ठीक है। कौन सी स्ट्रक्चर में, स्क्वायर स्ट्रक्चर में है। कौन सी स्ट्रक्चर में, स्क्वायर स्ट्रक्चर में है। मान लीजिए वो हमसे ये कहता है कि मेरे पास 4 रेसिस्टेंस हैं, रेसिस्टर हैं, जो चारों के चारों क्या हैं, सेम ओम की हैं। चारों के चारों कितने हैं, 2-2 ओम की हैं। इनको मैंने स्क्वायर के अंदर सेट किया अकॉर्डिंग टू डायग्राम, देन फिगर के अकॉर्डिंग। देन वो आपसे कहता है ए और बी के अंदर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टर को फाइंड आउट करो। जिसे फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, इसमें से एक पॉइंट पकड़ लिया। जैसे मान लीजिए ए को पकड़ लिया, ये ए है, ठीक है। डायग्राम आप सही बना लीजिए, देन न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। ए से 2 ब्रांचें निकल रही हैं, एक ब्रांच ऊपर गई, एक ब्रांच नीचे गई। देन R1 आ गया, ये R1 आ गया, देन फिर R2, ये हमने R2 बना दिया। अब आगे ये किससे जुड़ रहा है, B के साथ जुड़ रहा है, मैंने इसको B के साथ जोड़ दिया। क्लियर? अब नीचे वही R4 आ गया, R4 फिर R3 आ गया, देन R3। समझ आ गया आपको? R1 R2 R3 R4। देखिए इसको समझिए, मैंने ए से स्टार्ट किया, ए लगा लिया, ए से 2 ब्रांच निकली, मैंने 2 ब्रांच निकाल दी, ऊपर R1 पर R1, फिर यहाँ के बैंड होगी R2, देन R2, ये B के साथ जुड़ गई। अब यहाँ से आओ R4, ये किसके साथ जुड़ गई, R3 के साथ जुड़ गई। क्लियर हो गया? डायग्राम समझ आ गया आपको? अब इसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हमें पता है कि जो हमारा R1 और R2 है ये, और R3 और R4 ये कौन से कॉम्बिनेशन में, ये दोनों R1 R2 सीरीज में है, R3 R4 सीरीज में है। देन हम R5 निकाल लेते हैं। वी नो दैट R1 एंड R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन, देन R5 इक्वल R1 प्लस R2, देन 2 प्लस 2 इक्वल 4 ओम। क्लियर? अब we know that R3 and R4 in also series combination, then R6 equal R3 plus R4, then 2 plus 2 equal 4 ओम। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम आगे डायग्राम बनाते हैं। देखिए A था, फिर B, ये A पॉइंट आ गया, ये B पॉइंट आ गया। ऐसे बिल्कुल नहीं, ये इस प्रकार बनेगा। देखिए ये A पॉइंट है हमारा और ये B पॉइंट है। क्लियर? क्योंकि इन दोनों को सॉल्व किया, वो यहां लिखेंगे, यहाँ पे R5 आ गया और यहाँ पे R6 आ गया। अब ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि पहले दोनों सीरीज थे, हमने उनको सॉल्व किया, वैल्यू फाइंड आउट कर ली, फिर सीरीज थे, सॉल्व किया, वैल्यू फाइंड। लेकिन अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। चलिए अब इसमें क्या होगा, R इक्विवेलेंट फाइंड आउट करेंगे हम, लेकिन क्या है ये पैरेलल है, इसलिए मैंने 1 लिख दिया। देन 1 में R5 प्लस 1 में R6। R5 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, R6 की वैल्यू कितनी है, 4 ओम, देन 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 इक्वल 2 में 4, देन 1 में 2। तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 ओम आ गया।
क्लियर हो गया आपको? मीन्स हमारे पास 2 ओम के 4 रेसिस्टर थे जिनको हमने स्क्वायर शेप में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किसमें ऐड कर दिया? स्क्वायर शेप में ऐड कर दिया। उसमें ऐड करने के बाद फिर हमने इनकी एक शेप बनाई जिसमें R1 R2 पैरेलल सीरीज में आए, R3 और R4 भी सीरीज में आए। फिर इनको सॉल्व किया, फिर जो नई स्ट्रक्चर आई उसमें ये दोनों आपस में सॉल्यूशन के बाद किस में आए, पैरेलल में आए। हमने इनको सॉल्व किया और हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई, कितनी आई, 2 ओम आ गई। चलिए इसी प्रकार का एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 6 ओम का एक रेसिस्टर था, ठीक है, रेसिस्टेंस था कितने ओम का, 6 ओम का, ठीक है। मैंने उसके 3 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 3 इक्वल टुकड़े किए। फिर उनको मैंने किस में जोड़ दिया, एक ट्राइंगल शेप में जोड़ दिया। किस में जोड़ दिया? ट्राइंगल शेप में जोड़ दिया। क्लियर हो गया? आप देखिए 2 ओम 2 ओम 2 ओम। अब वो आपसे कह रहा है कि किसी भी 2 पॉइंटों के बीच में, किसी भी 2 पॉइंटों के बीच में आप टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। क्लियर हो गया? मेरे पास 6 ओम का एक रेसिस्टेंस था, मैंने उसके 3 इक्वल टुकड़े किए, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद मैंने क्या किया, उसको किस में जोड़ा, ट्राइंगल शेप में जोड़ा। देन वो क्या कहता है, इसे आप टोटल या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनको फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेम वही, हमने एक पॉइंट बना लिया ए, यहां से 2 ब्रांच निकल रही हैं, एक ब्रांच ऊपर और एक ब्रांच नीचे। नीचे वाली ब्रांच है वो बी पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है, ये मैंने बी पॉइंट पे जाके इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर हो गया? नाम दे लीजिए, अगर आप देना चाहो R1 R2 R3, ये क्या हो गया, R3 हो गया। अब A है, A के अंदर R1 जुड़ा हुआ है, ये R1 आ गया, लेकिन वो बैंड होने के बाद R2 भी है इसी में, तो ये R2 आ गया। क्लियर? ये R2 और ये R1, या ऐसे कर लीजिए R1 और R2। ये भी 2 ओम का आपके, ये भी 2 ओम का है और ये भी आपके 2 ओम का है। क्लियर हो गया आपको? चलिए अब हम बात करते हैं, हमें पता है वी नो दैट R1 एंड R2 इन विच कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 एंड R2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। देन R4 फाइंड आउट कर लीजिए, क्या आएगा, R1 प्लस R2, देन 2 प्लस 2, देन 4 ओम। क्लियर हो गया? समझ आ गया? मैंने क्या किया, हमें पता चल गया R1 और R2 कौन से कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, तो हमने उनको क्या किया, सॉल्व कर लिया, 4 ओम आंसर आ गया। अब मैं नई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखिए इस प्रकार बनेगी। ये हमारा A, ये हमारा B, ये 4 ओम आ गया, ये 2 ओम आ गया, है ना। अब ये कौन से कॉम्बिनेशन है, इसे हमने R5 मान लिया था क्योंकि सॉल्व करने के बाद, सॉरी R4 मान लिया था, सॉल्व करने के बाद हमने इसे नाम दे दिया, ये हमारा R3 है। तो इसमें R3 और R4 कौन से कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। देन 1 अपॉन में R5 इक्वल किसके आ जाएगा, 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4, ठीक है। देन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4, देन 4 एलसीएम आ गया, 2 प्लस 1, क्लियर, 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3 अपॉन 4, ये है 1 अपॉन R5। देन R5 इक्वल क्या आ जाएगा, 4 अपॉन में 3 ओम। क्लियर हो गया आपको? समझ आ गया? चलिए आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल। ये दिख नहीं रहा क्या आपको? देखिए 1 अपॉन R5 इक्वल क्या आया हमारा, 3 अपॉन 4 आया ना। देन R5 इक्वल क्या आ जाएगा, 4 अपॉन 3 ओम। आंसर देखिए 1 पॉइंट समथिंग ओम आएगा। तो मींस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस डायग्राम के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने जो रेसिस्टेंस जोड़े थे कितने ओम के थे, कम से कम 2 ओम का था, लेकिन आंसर कितना आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब यूज करते हैं, जब हमने रेसिस्टेंस को क्या करना हो, लो करना हो। ओके क्लियर? चलिए बाकी हम बात करेंगे अगले वीडियो में।
थैंक यू।